टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फ्री वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप इसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेपर 1 पेपर 2 के पीडीएफ नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग की, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, जो अभी अभी हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जिसे लॉन्च किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये रैंकिंग जो है, जो NIRF रैंकिंग जो होती है, तो वो रैंकिंग क्यों आती है कि ताकि वो इंडियन लेवल पे रैंक दे सके कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको कहीं पे एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप बिना किसी से पूछे अगर आप ये NIRF रैंकिंग देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है। तो ये रैंक इसलिए दिया जाता है कि क्योंकि हर साल ये रैंकिंग आती है। जैसे अभी 2020 में रैंकिंग आई है, इससे पहले 2019 में आई थी। हर साल रैंकिंग ये आती है। तो ये रैंक देते हैं जो कॉलेज बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जो यूनिवर्सिटी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो UGC नेट के एग्ज़ाम की बात करूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है, यानी कि 2 मार्क्स आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये आसानी से कर लिया। सो फ्रेंड्स, चलिए डिटेल में जानते हैं इसे पूरा। आप देखिए कि ये जो इस साल ये जो रैंकिंग आई है, ये आई है 11 जून 2020 को, यानी कि इसी मंथ में ये आई है 11 जून को। इसे किसने लॉन्च किया है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पूरे इसके नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से ही आपका डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे कि जो रिसेंटली जो इंडियाज़ रैंकिंग 2020 लॉन्च की गई है, सो इसे किसने लॉन्च किया है? जैसे आपको मैंने बताया कि रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं। और NIRF जो रैंकिंग है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपको इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं कि बताइए कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसका जो फुल फॉर्म है उसको पता होना चाहिए। तो इसे आप हम याद रखिए, इसे रट लीजिए, ये हमेशा आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF। सो देखिए, इंडिया रैंकिंग 2020 लास्ट ईयर NIRF ranking 2020 were announced by President of India रामनाथ कोविंद on April 8, 2019। यानी कि देखिए, इस साल जो NIRF रैंकिंग है जो 2020, वो किसने लॉन्च की है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं। लेकिन 2019 में जो NIRF रैंकिंग आई थी, उसे किसने लॉन्च किया था? उसे लॉन्च किया था हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी ने, 2019 के लिए। तो बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि जो 2019 में रैंकिंग आई थी उसे किसने लॉन्च किया था? वो किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने। 2020 के किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। इसमें रटने वाला इतना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाला है। आप इसे फैक्ट को करेंगे, आपका आसानी से 1 नंबर आ जाएगा। सॉरी, 1 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा, इनकी 2 नंबर आपके आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएं। अगर 1 क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, जितने भी क्वेश्चन पूछे, आपके इसमें से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट देख लेते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया इसका। हाईलाइट्स में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि NIRF रैंकिंग जो है वो लॉन्च कब हुई थी? पहली बार वो लॉन्च हुई थी 29 सितंबर, यानी कि 29 सितंबर 2015, यानी कि 5 साल पहले 29 सितंबर को ये NIRF रैंकिंग जो है वो लॉन्च की गई थी। तो इस साल, यानी कि 2020 में, मैं 2020 की बात करूँ तो 3771, यानी कि 3771 इंस्टीट्यूशन जो हैं, इन्होंने रजिस्टर्ड किया था इस साल की रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए कि इस साल कितने इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हुए थे? वो हुए थे 3771 इंस्टीट्यूशन। सो ये 20% इंक्रीज़ है
2019 से, इनकी 2019 में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उसका 20% इंक्रीज़ हुआ है अब 2020 में, तो टोटल हो गए हैं 3771। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि 2019 से 2020 की बात करें तो कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये 20% बढ़ा है इसमें। आप देखिए, आपको इतना फैक्ट अगर इस वीडियो में हम दे रहे हैं तो आपको ये फैक्ट किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे सीधे ही वो रैंकिंग के ऊपर ले जाते हैं, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। लेकिन आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि आपका एक भी नंबर कहीं पे कटे ना। सो आप इसे अच्छे से याद करिए। उसके बाद देखिए, NIRF रैंकिंग 2020 गॉट डिले ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। अब देखिए, आप ये देखिए कि पहले जो रैंकिंग थी, जो पिछले साल थी, वो अप्रैल में आ गई थी, लेकिन अभी ये जून में आई है। कारण क्या है, आपको पता है कि जैसे कोविड-19 जो पैंडमिक चल रहा है, इसकी वजह से ये रैंकिंग जो है वो डिले हो गई। तो इसकी वजह से तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि NIRF रैंकिंग इस साल डिले हो गई, उसका कारण क्या था, कोविड-19 पैंडमिक का। खैर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आ जाए तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आगे जाके हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है दीज रैंकिंग कम डेज आफ्टर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS की फुल फॉर्म है क्वार्टरली असाइनमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये QS रैंकिंग, ये QS क्या है, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है, दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको रैंक दिया जाता है। अब देखिए हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, जिसमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है। जैसे NIRF रैंकिंग है, यहाँ पे इंडिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है, लेकिन जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ पे दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है। आप देखिए, उसमें जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IITs, और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc। सो ये इस साल ग्लोबल लिस्ट में क्या है, ये स्लिप हो गई हैं। स्लिप का मतलब ये वहाँ से काफ़ी नीचे पायदान पे आ गई हैं। आप देखिए कि जो इस साल जो IIT बॉम्बे है, उसको 172 जो रैंकिंग मिला है QS असाइनमेंट में, यानी कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT जो बॉम्बे है उसे 172 की रैंकिंग मिली है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन इंडिया में वो नंबर 1 पे है। यानी कि जो IIT बॉम्बे है वो इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग पे है, लेकिन ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 172 रैंकिंग पे है। आप देखिए, ये इस साल ग्लोबल लिस्ट पे स्लिप कर गई है, इसने अच्छा रैंक वहाँ पे इतना हासिल नहीं किया। सो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, बताइए कि जो NIRF रैंकिंग है उससे पहले कौन सी रैंकिंग पूछी गई थी, वो थी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये भी पूछ सकते हैं, बताइए कि QS वर्ल्ड रैंकिंग के बाद कौन सी रैंकिंग आई थी, वो थी NIRF। यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछें, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्या है कि द रैंकिंग विल रिलीज्ड फॉर वेरियस कैटेगरी। अब देखिए, जो रैंकिंग है, जो NIRF रैंकिंग है, वो कौन सी कैटेगरी की दी जाती है। देखिए, जैसे ओवरऑल, यानी कि जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब कुछ मिक्स है, ओवरऑल जो कैटेगरीज है उसमें कौन नंबर 1 पे है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, कॉलेज है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, लॉ है, आर्किटेक्चर है और मेडिकल है। तो आप देखिए यहाँ पे इनमें वेरियस कैटेगरी में क्या है, रैंकिंग दी जाती है। फ्रेंड्स आप देखिए, जहाँ पे ये जो वेरियस कैटेगरी लिखी है, ये टोटल 9 कैटेगरी है। पहले क्या होता था, जो NIRF रैंकिंग जो होती थी वो 9 कैटेगरी में दी जाती थी, लेकिन इस साल 10 कैटेगरी जुड़ गई हैं। कौन सी कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस हुई है, वो है डेंटल कैटेगरी। यानी कि डेंटल कैटेगरी को पहले इसमें ऐड नहीं किया गया था, पहले 9 कैटेगरी थी, लेकिन इस बार डेंटल कैटेगरी को ऐड फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे 10 कैटेगरी या 10 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली 101% आ सकता है। बताइए कि NIRF रैंकिंग में इस साल कौन सी नई कैटेगरी बनाई गई है, वो है डेंटल कैटेगरी, ठीक है। ये डेंटल कैटेगरी इस बार नई है, जिसके जुड़ने के बाद ये 10 कैटेगरी टोटल हो चुकी हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि इस बार NIRF रैंकिंग में टोटल कितनी कैटेगरी है। इस बार 10 कैटेगरी है, पहले 9 थी, इस बार 10 है। तो डेंटल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कहीं पे भी आपका नंबर कटे ना, आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एक एक नंबर से हमारा जो UGC नेट या JRF हमारा रह जाता है।
तो पूरी कोशिश करिए इसे अच्छे से करके जाइए। उसके बाद देखिए कोर कमेटी सेटअप बाय MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसीडर सर्टेन पैरामीटर सच एज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच, ठीक है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन फॉर रैंकिंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जो रैंकिंग दी जाती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जितनी भी ओवरऑल कैटेगरी है, उनको किस बेस्ड पे, किस पैरामीटर के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है? उनको दी जाती है टीचिंग के आधार पर, लर्निंग या रिसोर्सेज के आधार पर, और उनका रिसर्च प्रोफेशनल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनके आधार पर इनको जो है इस पैरामीटर के आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। अब देखिए कौन से कॉलेज में बेस्ट टीचिंग दी जाती है, कौन से कॉलेज में लर्निंग अच्छी है, कौन से कॉलेज में प्रैक्टिस, यानी कि जितनी सारी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते हुए किसी एक कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज को रैंकिंग दे दी, ये सारे पैरामीटर वर्क करते हैं इसकी रैंकिंग में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए बारी आती है हाइलाइट्स के बाद बारी आती है पॉइंट्स टू रिमेंबर की, यानी कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD हैज़ टेकन दिस इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग ए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF which has been used for the past 5 years for ranking institution of higher education in different category and domain of knowledge। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है कि 5 साल हो गए हैं इनको, पिछले 5 सालों से ये इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दे रहे हैं। तो ये वही बात है जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में शुरुआत हुई थी, अब है 2020, यानी कि टोटल 5 साल हो चुके हैं इनको रैंकिंग देते हुए। तो खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इन एडिशन दीज रैंकिंग आल्सो अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट प्रोवाइडिंग अ सॉलिड बेस्ड ऑफ द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए ये जो रैंकिंग है ये अट्रैक्ट करती है किनको? फॉरेन स्टूडेंट को। आप देखिए यहाँ पे हमारे फॉरेन स्टूडेंट काफ़ी बढ़ते हैं। आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे, कुछ चाइना से है, कुछ अफ्रीका से है। तो ऐसे इनकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन स्टूडेंट जो है उनको अट्रैक्ट किया जाता है रैंकिंग द्वारा। यानी कि किसी ने अगर फ़ॉरेन में देखना हो कि इंडिया में जो स्टडी कैसी है, कितनी अच्छी है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो वो इस रैंकिंग के ज़रिए उस कॉलेज को चुन सकता है, उसको चूज़ कर सकता है। तो ये रैंकिंग पहले तो देखिए फॉरेन स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेगी, उसे सॉलिड बेस देगी कि इंडिया में जो स्टडी है वो कैसी है, इससे ग्रोथ कैसे मिलती है हायर एजुकेशन इंडिया को, यानी कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इससे ग्रोथ मिलती है रैंकिंग के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ द पैरामीटर इन NIRF कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड। अब देखिए जो 90% जो पैरामीटर्स है NIRF के वो कौन से हैं? वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव हैं और फैक्ट बेस्ड हैं। while only 10% is based on the subjective parameter of perception by academic peers and employers। अब देखिए 90% जो है इसके पैरामीटर वो कौन से हैं? वो ऑब्जेक्टिव फैक्ट बेस हैं, लेकिन जो 10% हैं वो सब्जेक्टिव हैं, यानी कि उनके एकेडमिक पीयर्स कैसे हैं, एम्प्लॉयर्स कैसे हैं, उनको ध्यान में रख के इनको रैंकिंग दी जाती है। तो आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। NIRF outlines a methodology to rank institution across the India। अब देखिए NIRF रैंकिंग जो है एक मैथोलॉजी है इंस्टीट्यूशन को रैंक देने के लिए पूरे इंडिया में, यानी कि इंडिया में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है उनको रैंक देने के लिए NIRF रैंक क्या है? एक मैथोलॉजी है। द मैथोलॉजी ड्रॉज फ्रॉम द ओवरऑल रिकमेंडेशन एंड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अराइव एट ए कोर कमेटी सेटअप बाय MHRD। अब देखिए MHRD के द्वारा एक कोर कमेटी जो सेटअप की जाती है, जो देखते हैं कि कौन से मेथड के द्वारा, कौन से रिकमेंडेशन के द्वारा किस कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग देनी है, किसे क्या रैंकिंग देनी है। यानी कि MHRD के द्वारा क्या है? कोर कमेटी बिठाई जाती है जो रैंकिंग देने का काम करती है। सो फ्रेंड्स ये था इसका ओवरव्यू।
अब मैं आपको लेके चलूँगा इसके रैंकिंग पे, यानी कि देखिए जो हम रैंकिंग है, हमने जो NRF रैंकिंग जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट से उठाई है, तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ कि कौन सी कैटेगरी को कौन कौन सी रैंकिंग मिली हुई है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं टॉप 5 बताऊँगा कि टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं। वैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कॉलेज की बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, तो आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है टॉप थ्री में से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे टॉप 5 करवा रहा हूँ कि ताकि आपका क्वेश्चन कहीं पे भी छूट ना जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओवरऑल कैटेगरी की, कि ओवरऑल कैटेगरी में आप देखिए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आते हैं। तो ओवरऑल में बात करें, देखिए सबसे पहला जो रैंक है ओवरऑल में, सबसे पहला रैंक किसे मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को, यानी कि IIT जो मद्रास है, जो चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में है, उसे पहला रैंक है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, बताइए कि ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 कौन है? तो वो है IIT मद्रास, जिसे रैंक 1 दिया गया है। तो नंबर 2 पे कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यानी कि IIS, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। तो बेंगलोर यानी कि स्टेट कर्नाटका में इसे रैंक 2 दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम आगे और बात करें तो ये नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे देखिए कौन है? नंबर 3 पे है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, यानी कि IIT दिल्ली जो है वो नंबर 3 पे है। तो ये न्यू दिल्ली में है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए कि जो IIT दिल्ली है वो ओवरऑल कैटेगरी में कौन से रैंक पे है? वो है रैंक 3 पे। इसी तरह नंबर 4 इनके रैंक 4 पे है IIT बॉम्बे, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो इसे मिला है रैंक 4। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये है खड़गपुर यानी कि वेस्ट बंगाल में, इसे मिला है रैंक 5। तो वैसे तो एग्ज़ाम में आपको टॉप 3 पूछेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे टॉप 5 इसलिए बताए हैं कि ताकि मान लीजिए वो पूछ लेते हैं कि IIT बॉम्बे कितने नंबर पे ओवरऑल पे, रैंक 4 पे है, तो आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। तो कहीं पे भी हमारा क्वेश्चन रह ना जाए, इसलिए टॉप 5 से आगे आपसे पूछेंगे नहीं। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे ऐसे करिए, आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन निकलेगा। हम टोटल 10 कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। देखिए यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में क्या है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है बेंगलोर कर्नाटका में, से मिला है रैंक 1। आप देखिए यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, ठीक है, यानी कि जो कर्नाटक में है रैंक 1 है। JNU यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, तो ये है रैंक 2 पे। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए कि JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे है? नंबर 2 पे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ये रैंक 3 पे है। उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम, ये कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में, तो ये रैंक 4 पे है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये है नंबर 5 पे, रैंक 5 पे। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग कैटेगरी की यहाँ पे हम बात करते हैं। इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखिए नंबर 1 पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ये है चेन्नई तमिलनाडु में, से मिला है रैंक 1। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली जो है वो है न्यू दिल्ली में, यानी कि स्टेट दिल्ली में, वैसे मिला है रैंक 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IIT जो बॉम्बे है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, वो है नंबर 3 पे। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में, इसमें मिला है रैंक 4। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, इसे मिला है नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। अब बारी आती है मैनेजमेंट कैटेगरी की। मैनेजमेंट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। देखिए मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 पे क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो है अहमदाबाद में गुजरात में, जिसे मिला है नंबर 1 रैंक। उसके बाद नंबर 2 पे कौन है? रैंक 2 पे कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, यानी कि ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, इसे मिला है रैंक 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मैनेजमेंट कलकत्ता, ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, से मिला है रैंक 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, से मिला है रैंक 4। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, से मिला है नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये मैनेजमेंट कैटेगरी में है। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी में देखिए यहाँ पे जामिया हमदर्द जो न्यू दिल्ली में है, इसे मिला है नंबर 1 रैंक फार्मेसी में। पंजाब यूनिवर्सिटी फार्मेसी चंडीगढ़ में है, इसे मिला है रैंक 2। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकल एजुकेशन ऑफ एंड रिसर्च मोहाली, ये है मोहाली पंजाब में, रैंक 3 पे। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, रैंक 4। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, जो हैदराबाद तेलंगाना में है, यह है रैंक 5 पे। अब बात करते हैं कॉलेज कैटेगरी में कि कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, क्या उसकी रैंकिंग है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरिंडा हाउस है दिल्ली में, तो इसे मिला है रैंक 1। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, यह है न्यू दिल्ली में, इसे मिला है रैंक 2। हिंदू कॉलेज है, इसे मिला है रैंक 3 जो दिल्ली में है। उसके बाद नंबर 4 पे है, रैंक 4 पे है, देखिए सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में है। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में है, इसे मिला है रैंक 5। आप देखिए जो कॉलेज कैटेगरी में जो पहले 4 जो रैंक हैं वो दिल्ली को ही मिले हैं, तो आप ये याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर हम मेडिकल की बात करें, देखिए यहाँ पे मेडिकल में देखिए सबसे पहले यानी कि रैंक 1 पे यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो उसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, जो है न्यू दिल्ली में, जिसे मिला है रैंक 1। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो है चंडीगढ़ में, इसे मिला है रैंक 2। उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो है वेल्लोर तमिलनाडु में, जिसे मिला है रैंक 3। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये है बेंगलोर में, जो कर्नाटका में है, जिसे मिला है रैंक 4। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसे मिला है रैंक 5 यानी कि रैंक 5। तो ये मेडिकल में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे लॉ के बारे में, यानी कि लॉ में किसे कौन सा रैंक मिला है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो है बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसे मिला है रैंक 1। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो न्यू दिल्ली में है, जिसे मिला है रैंक 2। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसे मिला है रैंक 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, इसे मिला है रैंक 4। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो है जोधपुर राजस्थान में, इसे मिला रैंक 5 यानी कि पहले नंबर पे कौन सा है, बेंगलोर कर्नाटक वाला नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करिए लॉ कैटेगरी में। उसके बाद देखिए बारी आती है यहाँ पे आर्किटेक्चर के बारे में। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ यहाँ पे, तो उसकी रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, तो इसे मिला है रैंक 1। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, जो रुड़की उत्तराखंड में है, जिसे मिला है रैंक 2। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, जो कि कोझिकोडे केरला में है, जिसे मिला है रैंक 3। उसके बाद सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो अहमदाबाद गुजरात में, इसे मिला है रैंक 4। उसके बाद स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो न्यू दिल्ली में, जिसे मिला है रैंक 5। तो ये हो गया आर्किटेक्चर में। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे डेंटल कॉलेज के बारे में, जो कि नई कैटेगरी है, तो इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, जो दिल्ली में है, जिसे मिला है रैंक 1। उसके बाद मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जो उडुपी कर्नाटका में है, जिसे मिला है रैंक 2। उसके बाद देखिए डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, जिसे मिला है रैंक 3, जो पुणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस,
जो चेन्नई तमिलनाडु में है, जिसमें मिला है रैंक 4। उसके बाद ABSM इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो बेंगलुरु कर्नाटका में है, जिसे मिला है रैंक 5। तो फ्रेंड्स, ये है सारी कैटेगरी। आपको मैंने यहाँ पे 10 कैटेगरी बता दी हैं। साथ के साथ आपको मैंने डेंटल कॉलेज जो नई कैटेगरी जुड़ी है वो भी बता दी है कि कौन सी इंस्टीट्यूट कौन से नंबर पे हैं। आपको एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ आपको टॉप 3 में से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर भी मैंने आपको टॉप 5 यहाँ पे बताए हैं कि ताकि अगर बाई चांस कहीं पे गलती से क्वेश्चन पूछ लें, आपका वो क्वेश्चन आ जाए। अगर आपको इसमें और ज़्यादा रैंकिंग देखनी है, हालांकि मैंने आपको 5 टॉप 5 बताए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ में तो आपको बहुत सारी और रैंकिंग मिल जाएंगी। अगर आपको वो देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करके NIRF 2020 करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। आपको सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की फुल रैंकिंग वहाँ पे मिल जाएगी। हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिनसे बनता है वो सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपको और यहाँ पे करना है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए, इसका NR रैंकिंग का, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके कवर हो जाएंगे। ये था आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।